हेलो बच्चों, मैं आपका मेंटोर विपुल शर्मा स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में, जिसके अंदर हम जीओसी पढ़ रहे हैं, यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट क्लास के अंदर हमने यानी कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती है तो आप पिछला लेक्चर जा करके देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कौन सी चीज़ें थी? तो सबसे पहली जो चीज़ थी उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, क्यों इतनी डिटेलिंग में कार्बन के बारे में दिया जाता है। फिर कौन कौन सी थ्योरीज आई, उनको रिजेक्ट किसने करा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, सिग्मा बॉन्डिंग क्या होती है, पाई बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रक्चर्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं, 2D स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, 3D स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं, इन सब के बारे में हमने बातें करी थी, डिटेल में बातें करी थी। आज उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन के अंदर। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो क्लासिफाई करें, क्लासिफाई करते क्यों हैं? ताकि चीज़ें बहुत आसान हो सके, चीज़ों को आसानी से पढ़ा जा सके। इसी के लिए हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सबको क्या करा बेटा? क्लासिफाई कर दिया। ठीक है। क्लासिफाई कैसे कर दिया? उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा, हमने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनको दो हिस्सों में बांटा। सबसे पहले थे ए साइक्लिक और दूसरे थे बेटा साइक्लिक। नाम से पता चल रहा है, ए साइक्लिक के अंदर वो आएंगे जिनमें साइकिल्स नहीं होती, साइकिल चलाने वाली नहीं। कौन सी साइकिल बेटा? ए साइक्लिक के क्या होते हैं? एंड्स होते हैं, एंड्स पाए जाते हैं। ए साइक्लिक कंपाउंड्स में एंड्स पाए जाते हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स में डू नॉट हैव एंड्स। इनके पास एंड्स नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेटा बात करते हैं, क्या आपको इसके एंड्स दिख रहे हैं? हाँ सर, मेरे को 3 एंड दिख रहे हैं, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा। नहीं बेटा, एंड्स का मतलब है कि क्या आपको ये जो साइकिल है, ये आपको शुरू कहां से हो रही है और खत्म कहां पर हो रही है? क्या आप ये बता सकते हो? अगर मैं कहता हूं यहां से शुरू हो रही है और यहीं पे खत्म हो रही है, तो कैसे पता आपको? यहां से भी तो हो सकती है, यहां से भी तो हो सकती है। मतलब जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बारे में आपको ना पता चले, वो साइकिल है। एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। ये देखो, क्या इसके एंड्स दिख रहे हैं? आप कहोगे हाँ सर दिख रहे हैं। देखो, या तो यहां से स्टार्ट हो रही है या फिर यहां से, और एंड यहां पर हो रही है। अगर यहां से स्टार्ट हुई तो यहां पर एंड होगी, अगर यहां से स्टार्ट हुई तो यहां पर एंड होगी। तो अल्टीमेटली इसके एंड्स दिखाई दिए, तो जिसके एंड्स होते हैं वो ए साइक्लिक कंपाउंड है, और जिसके एंड्स नहीं होते वो साइक्लिक कंपाउंड है। इतना सा इजी है। अब साइक्लिक कंपाउंड भी हम इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं बेटा होमोसाइक्लिक, एक होते हैं होमोसाइक्लिक और एक होते हैं हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होते हैं? होमो का मतलब होता है सेम, और साइक्लिक के बारे में तो आपने बता ही दिया मेरे को कि साइक्लिक ये होते हैं। तो ऐसी साइकिल जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, ऐसी साइकिल जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, उसे आप क्या कहोगे बेटा? होमोसाइक्लिक कहोगे। और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई एलिमेंट मिलेगा, उसे आप हेटेरोसाइक्लिक कहोगे। जैसे ये एक साइकिल है, आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा अगर ये साइकिल है तो क्या इसमें सिर्फ कार्बन है या कार्बन के अलावा भी कुछ है? आपने कहा सर ये साइकिल है और इसमें सिर्फ कार्बन है, तो ये हो गया होमोसाइक्लिक। और अगर मैं इसे ऐसे बोलता, यहां पर मैंने ऑक्सीजन प्रेजेंट कर दी, तो साइकिल तो है सर, ये साइक्लिक कंपाउंड तो है, एंड्स नहीं मिल रहे, लेकिन ये है हेट्रोसाइक्लिक।
क्यों है हेटेरोसाइक्लिक? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट भी मिले हैं। होमोसाइक्लिक समझ में आया, हेटेरोसाइक्लिक समझ में आया। होमोसाइक्लिक सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, हेटेरोसाइक्लिक कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी दूसरे एलिमेंट होंगे साइकिल के अंदर। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब जो होमोसाइक्लिक है ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक। अब ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक क्या होता है? इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। जो ये एलिसाइक्लिक है ये क्या होते हैं भाई? पहले मैं एरोमेटिक समझा देता हूँ, है ना। एलिसाइक्लिक आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। एरोमेटिक की हम 3 डेफिनेशंस पढ़ेंगे। पहली बच्चों वाली, दूसरी जो 11वीं क्लास की स्टार्टिंग में बच्चों को पता होनी चाहिए, और तीसरी हम पढ़ेंगे जब इस पूरे और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक होगा, उसका नाम ही एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो अभी हम पहली दोनों डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स उन्हें कहते हैं जिनके पास एरोमा होती है, ये वर्ड वहीं से डिराइव हुआ है। एरोमा मतलब खुशबू होती है, जिनके पास खुशबू होगी, फ्रेग्रेंस होगी, ऐसे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। लेकिन जैसे एग्जांपल के लिए C6H6 सूंघ के बताना बेटा, ये क्या खुशबू आ रही है इसमें? नहीं बता सकते। तो आप हर चीज को स्मेल नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने क्या करा, एक जनरल सा ओवरव्यू बना दिया। क्या कि अगर अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो ऐसे कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। लेकिन अगेन ये डेफिनेशन कोई बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस है बेटा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है? आपने कहा हाँ सर, अब इसके एंड्स नहीं है तो ये साइक्लिक कंपाउंड है। मैंने कहा देखो क्या अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? आपने कहा सर ये साइक्लिक भी है, होमोसाइक्लिक भी है और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी है, यानी कि ये तो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। मैंने कहा बस ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन अभी नहीं समझना हमें इसे, ये एरोमेटिक कंपाउंड क्यों नहीं है। अभी तो सिर्फ हमें इतना सा जानना है कि एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड का होना है। जैसे ये देखो, ये एक कंपाउंड है, परफेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या है बेटा? नाम याद रखना, इसका नाम है बेंजीन। इसका नाम हुआ बेंजीन। तो होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक मतलब जिनके पास अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड नहीं होते वो एलिसाइक्लिक है, और जिनके पास अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं वो एरोमेटिक है। एग्जांपल के लिए क्या बेटा ये कंपाउंड एरोमेटिक है? आपने कहा सर अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड नहीं है, और अगर अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड नहीं है यानी कि ये कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एरोमेटिक समझ में आ गया। जो कंपाउंड होमोसाइक्लिक होते हैं लेकिन एरोमेटिक नहीं होते वो कंपाउंड एलिसाइक्लिक होते हैं। जो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं उनको हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया, 2 कैटेगरी में हमने क्लासिफाई करा। एक करा बेंजीनोइड और एक करा नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड का मतलब क्या है? सिंपल, नाम क्या था ये? बेंजीन। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनके पास बेंजीन रिंग होगी उन्हें बेंजीनोइड कंपाउंड कहेंगे, और ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनके पास बेंजीन रिंग नहीं होगी उन्हें हम नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड कहेंगे। इजी सी तो बात है। आपने कहा सर नॉन बेंजीनोइड कौन से हो गए? मैंने कहा एक बात बताओ, क्या आप इस कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हो? आपने कहा पहली बात साइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है। एरोमेटिक, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड। हाँ सर, अभी तक हमने जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी है उन सब के हिसाब से ये कंपाउंड एरोमेटिक है। मैंने कहा क्या ये बेंजीन रिंग है? आपने कहा नहीं सर बेंजीन रिंग तो नहीं है।
मैंने कहा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग ना हो नॉन बेंजीनोइड होता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है नॉन बेंजीनोइड का। नाम क्या होता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है, पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर, हमें नोमेनक्लेचर ही स्टार्ट करना है। लेकिन ये था पूरा होल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर अगर मैं दोबारा से एक बार क्लासिफिकेशन की बात करूं, हमने क्लासिफिकेशन करा क्यों था? क्लासिफिकेशन इसलिए करा था ताकि चीजें आसान हो सकें, हम चीजों को इजीली स्टडी कर सकें। क्लासिफिकेशन कितने टाइप का? 2 टाइप का, ए साइक्लिक, साइक्लिक। अच्छा, जो ए साइक्लिक होता है इसे कुछ लोग सोचते हैं कि सर ये नाम अच्छा नहीं है, थोड़ा छोटा सा नाम बता दो। तो प्यार से जो बच्चे बोलते हैं मैं तो वही बता रहा हूं, इसका नाम है एलिफेटिक, है ना, बढ़िया नाम बेटा। एलिफेटिक, ए साइक्लिक को एलिफेटिक भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है एलिफेटिक? उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि जब ए साइक्लिक कंपाउंड पूरी दुनिया में पहली बार एक्सट्रैक्ट करे जा रहे थे, जनरली ये निकाले गए थे बेटा एनिमल फैट से, और एनिमल फैट को ग्रीक लैंग्वेज के अंदर एलिफेटोज बोला जाता है। इसीलिए ए साइक्लिक कंपाउंड को एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ए साइक्लिक और साइक्लिक। ए साइक्लिक मतलब जिनके एंड्स होते हैं, जिनके हमें ये पता चलता है कि ये स्टार्ट कहां से हुए, एंड कहां से हुए, एंड्स होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड के डू नॉट हैव एंड्स, इनके पास एंड नहीं होते। जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उन्हें फर्दर क्लासिफाई करा, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक का एग्जांपल ये रहा, देखो ये बढ़िया साइकिल थी, अगर इसमें ये होता सिर्फ, यानी कि ये होमोसाइक्लिक हो गई, इसके बीच में यहां पर मैं नाइट्रोजन लिया या ऑक्सीजन लिया, कुछ भी लिया है, रिंग के अंदर अगर अदर देन कार्बन हाइड्रोजन एटम आ गया तो वो हेटेरोसाइक्लिक बन जाता है। सिंपल सीधी बात है। होमोसाइक्लिक 2 टाइप के होते हैं, एक जिनमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, और जिनमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, उन्हें एसाइक्लिक कहते हैं। अभी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एरोमेटिक इसे भी मान लो, रियल में नहीं होता लेकिन मान लो। एसाइक्लिक जो एरोमेटिक नहीं होते वो एलिसाइक्लिक होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड फर्दर डिवाइडेड करेगा बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड में। आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए इस टाइम, क्वेश्चन ये आना चाहिए, सर ये तो एक ही कंपाउंड है, फिर इसके बेसिस पे बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड क्यों कर दिया? मैंने कहा बात है ना, सिंपल है। बात ये है कि जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को पढ़ रहे थे उस टाइम पर ज्यादातर कंपाउंड्स जिनके ऊपर एक्सटेंसिव स्टडी हो पाई वो थी बेंजीन। हमें बहुत सारे बेंजीन के कंपाउंड मिले हैं, हमने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करी है बेंजीन के ऊपर, इसलिए हम बेंजीनोइड वाली क्लास हमने एक अलग से बना दी, बेंजीनोइड जिसमें बेंजीन रिंग होगी। जैसे एग्जांपल ये रहा, अगर एक और एग्जांपल लेना चाहते हो बेंजीन रिंग वाले का तो आप ये भी ले सकते हो। देखो इसमें भी बेंजीन रिंग है, आप कहोगे सर इसमें डबल बॉन्ड यहां था लेकिन यहां नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। ये देखो मान लिया कुछ भी ले रहा हूं मैं XYZ, ये कंपाउंड ले लिया, बड़ा सा कंपाउंड है, इसके इसे भी आप क्या बोलोगे? बेंजीनोइड कंपाउंड बोलोगे। हेटेरोसाइक्लिक में नहीं आएगा। हेटेरोसाइक्लिक में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो रिंग है आपकी उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है। रिंग के बाहर कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, रिंग के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे ये रिंग का हिस्सा है नाइट्रोजन। तो उम्मीद है क्लासिफिकेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अगले टॉपिक का नाम है बेटा फंक्शनल ग्रुप। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन अगेन एक बार थोड़ा सा सुपरफिशियली मैं इसको बताते हुए चलता हूं। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? इसे एक बहुत अच्छे एग्जांपल से मैं समझाता हूं बच्चों को। जैसे मान लो एक गली है, उसमें 2 बंदों की लड़ाई हो रही है, मतलब ढंग से लड़ाई हो रही है। एक के हाथ में ईंट है तो दूसरे के हाथ में बड़ा सा पत्थर है, वो उसके ऊपर फेंक रहा है, वो उसके ऊपर, बढ़िया लड़ाई चल रही है। और वहां पर एक आदमी बढ़िया मूंगफली खाते हुए उस लड़ाई को देख रहा है, जो कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बीच बचाव करना चाहिए जब आपके पास कुछ हो। खैर एक आदमी बढ़िया मूंगफली खाते हुए उस लड़ाई को देख रहा है, और जब उस लड़ाई को देख रहा है, क्या आपको लगता है जो आसपास खड़े हुए लोग हैं
कोई भी उस आदमी को कुछ कहेगा? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि बाकी भी खड़े होके देख रहे हैं, वो भी खड़े होके देख रहे हैं। लेकिन सपोज करो इसी आदमी ने अगर पुलिस की ड्रेस पहन रखी हो तो अब लोग बोलेंगे क्यों भाई, आदमी तो पहले भी वही था, आदमी तो अब भी वही है। लेकिन अब उसने ड्रेस पहन ली, और ड्रेस इस बात का प्रतीक है, प्रतीक मतलब आइडेंटिफाई करता है इस बात को कि इस पर्टिकुलर पर्सन का काम ये है, इनके उस पर्सन की प्रॉपर्टी को डिफाइन करा उस ड्रेस ने। सेम चीज होती है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम जो कि किसी कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी बेटा क्या करता है? बताता है, डिफाइन करता है कि ये अगर मैं इसके साथ जुड़ गया तो इसकी प्रॉपर्टी ये हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा बढ़िया सा एग्जांपल है। जब इसका नाम है इथेन, इसका नाम है बढ़िया इथेन, लेकिन इसके अंदर जब मैंने COOH एक जोड़ दिया, इसका नाम बन गया इथेन से हटके प्रोपेनोइक एसिड। अगेन नाम से आपको मतलब नहीं है, नाम तो मैं जस्ट जनरल जीके के लिए बता रहा हूं। लेकिन ये कंपाउंड जब तक COOH नहीं जुड़ा था तब तक ये एसिडिक भी नहीं था। ये जब तक ये नहीं जुड़ा था तब तक ये पानी में सोल्यूबल भी नहीं था। लेकिन जैसे ही ये ग्रुप जुड़ा इसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई, ये प्रोपेनोइक एसिड बन गया, यानी कि अब ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अगर आप इसे पानी में मिक्स करोगे तो ये पानी में भी मिक्स हो जाएगा। इसका मतलब इस ग्रुप ने इस कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करा, बताया कि ये प्रॉपर्टी है, अब अगर मैं जुड़ गया तो इसकी प्रॉपर्टी ये हो जाएगी। ऐसे ही ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोला जाता है? आपका फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बेटा आपके फंक्शनल ग्रुप के, अगर मैं यहाँ लिखूं तो शायद इस पूरे एक लाइन में आएंगे भी नहीं, लेकिन हम कुछ जो इंपॉर्टेंट बार बार हम यूज करते हैं जिनको, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला है बेटा एल्कीन। एल्कीन का मतलब होता है जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो ये एक एल्कीन है। डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा एल्काइन। एल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का होना। इससे अगला आता है तीसरा एरीन। एरीन भी एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। और एरीन वर्ड कहां से आया है? एरोमेटिक से आया है। एरोमेटिक का मतलब अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड का होना। और पढ़ते हैं भाई थोड़े से, फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ हो गया आपका एल्कोहल, जिसका मतलब है कि अगर किसी भी आर एल्काइल ग्रुप से, किसी भी ग्रुप से, एल्काइल का मतलब होता है, अभी मैं बाद में आपको नोमेनक्लेचर के टाइम पे बताऊंगा एल्काइल वगैरह क्या होते हैं, लेकिन कोई भी आर ग्रुप है, आर का मतलब कितने भी नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है तो ये एल्कोहलिक OH फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है। और कौन सा आ सकता है बेटा? एल्डिहाइड आ सकता है। एल्डिहाइड मतलब किसी भी एल्काइल ग्रुप से CHO, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसे एल्डिहाइड ग्रुप बोला जाता है। अगेन इसको हम पढ़ेंगे दोबारा से कि क्या नाम है, एल्डिहाइड ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, नाम कैसे लिखा जाता है, लेकिन अभी जस्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। एक आता है बेटा कीटोन। कीटोन का मतलब होता है RC डबल बॉन्ड O R', मतलब दो अलग अलग कार्बन के नंबर से, जैसे 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन 7 कार्बन, दोनों के दोनों सेम नंबर ऑफ कार्बन भी हो सकते हैं, उससे अगर ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हो तो इसे कीटोन बोल देते हैं। ऐसी आता है बेटा आपका अमाइड। अमाइड बोलते हैं कार्बन, कोई भी कार्बन का ग्रुप CO और यहां पर जुड़ा होता है बेटा NH2, इसे बोल देते हैं अमाइड। तो ऐसे करके
बहुत सारे, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, एसिड हैलाइड का। एसिड हैलाइड का, जब किसी भी नंबर ऑफ कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां से कोई भी हेलोजन जुड़ रखा हो, एक्स का मतलब हेलोजन है, एक्स मतलब हेलोजन, और हेलोजन क्या क्या होते हैं बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको बोलते हैं हम हेलोजन। ये तो ऐसे न्यूमरस कंपाउंड हो सकते हैं जो दूसरे कार्बन के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं बेटा, डिसाइड करती हैं। ऐसे ही कार्बन को या ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। उम्मीद है फंक्शनल ग्रुप भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है बेटा, देखो आधी चीजें तो नाम से क्लियर हो जाती हैं अगर आप ढंग से पढ़ो तो। होमो का मतलब होता है सेम, और लोगस का मतलब होता है ओरिजिन। मतलब ऐसी सीरीज ऑफ कंपाउंड जिनका सेम ओरिजिन होता है। सेम ओरिजिन का मतलब जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, उनको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। सिंपल सीधी सी बात है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कार्बन OH, इसके पास अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन कार्बन OH, कार्बन 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 OH, ये बिल्कुल सेम नहीं है। आपने अगर कौन सी मूवी थी वो, जिसके अंदर वो मुत्तस्वामी अय्यर, पहले वो बोलते कि नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएंगे, है ना, शायद धमाली मूवी है। हाँ, तो नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएंगे। वो पहला नाम बोलता है अय्यर, फिर वो रुक के बोलता है मुत्तस्वामी अय्यर, मुत्तस्वामी चिन्नस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, ऐसे करके नाम अपने बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर एक एक कार्बन बढ़ाते जा रहा हूँ, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सब में सेम रख रहा हूं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अंदर भी फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो इसका ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो सेम, इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। समझ में आ गया? अगर होमोलोगस सीरीज इसको बोलते हैं तो सर होमोलोगस सीरीज की हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, मतलब कुछ बातें होती हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहली होती है कि उनका एक जनरल फॉर्मूला होता है। मैंने कहा कोई एग्जांपल दो, आपने कहा सर मेरे को याद है, अगर एल्केन है, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, अगर एल्केन है तो फॉर्मूला होता है सर CnH2n+2। अगर एल्कीन होता है तो फॉर्मूला होता है CnH2n। और अगर एल्काइन होता है, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, और अगर एल्काइन होता है तो फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अगर सर ये भी होमोलोगस सीरीज है तो इसका भी एक जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। एग्जांपल मैंने कहा देखते हैं, चलो ये कार्बन एक बॉन्ड बना रखा है तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है ये भी 3 बनाएगा, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो ये CH2 2 बनाएगा, 3 बनाएगा, 2 बनाएगा, 2 बनाएगा, 3 बनाएगा, 2 बनाएगा, 2 बनाएगा, 2 बनाएगा। जरा इसका फॉर्मूला लिखें, इसका आएगा C1, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 1 4, C1H4O। इसका फॉर्मूला क्या आएगा C2 3 2 5 और 1 6, H6O। इसका फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, इसका फॉर्मूला आएगा, इसका फॉर्मूला C3 3 2 5 2 7, H7O। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा C4 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, H10O। पता है इसका फॉर्मूला आपको खुद से नजर आ रहा है, फॉर्मूला कुछ ऐसा है CnH2n+2O। देखो
n की जगह अगर 1 रखूं मैं तो ये क्या बन जाएगा, CH4O, ये रहा। अगर n की जगह पे 2 रखूं तो ये बन जाएगा C2, 4 + 2 6, H6O। ऐसे 3 रखूंगा तो C3H7, 3 2 5 2 7 और 1 8, 8 होगा ना, हाँ, C3H8O, तो H8O। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब बेटा ये है सिंपल, कि इसे भी आप एक जनरल फॉर्मूले से डिफाइन कर पा रहे हो, यानी कि ये भी आपकी क्या है, होमोलोगस सीरीज है। तो पहली बात, इनका जनरल फॉर्मूला होता है। दूसरा, दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में 10वीं क्लास में पढ़ा है बेटा, मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो CH2 का होता है। एग्जांपल यहां देखो, अगर मैं C2H6O में से CH4O को घटा दूंगा तो क्या बचेगा, O से O कट जाएगा, 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन गए, दो कार्बन में से 1 कार्बन गया, 1 CH2। तो दो अगल बगल वाले या इसके और इसके बीच में देख लो, आंसर आपका हमेशा CH2 ही आएगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, बहुत सारे हैं लेकिन हम तो पढ़ चुके हैं, एग्जाम में ज्यादा आता भी नहीं, तो बस एक समझने के लिए हम इसे पढ़ रहे थे। जिसका लास्ट है कि इन्हें जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, जनरल या फिर कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब इन सभी कंपाउंड को सिमिलर तरीके से बनाया जा सकता है। सिमिलर कह रहा हूं, है ना, सेम नहीं कह रहा। इनके एक बनाने का लगभग एक ही तरीका होता है, सबको एक तरीके से बनाया जा सकता है। तो होमोलोगस सीरीज की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो डेफिनेशन सिंपल सी होगी, ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड जिनके अंदर जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। होमो मतलब सेम, ओरिजिन लोगस मतलब ओरिजिन। और आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ होमोलोगस सीरीज बना सकते हो। एक होमोलोगस सीरीज 2 3 नहीं होती, बहुत सारी होमोलोगस सीरीज होती हैं। तो ये थी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने पढ़ा क्या क्या। सबसे पहले पढ़ा क्लासिफिकेशन, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा आपका क्या पढ़ा था, फंक्शनल ग्रुप और कुछ एग्जांपल्स देखे थे, और तीसरा हमने पढ़ा होमोलोगस सीरीज। अगली क्लास से यानी कि अगले लेक्चर से आपका नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, नमस्कार।